नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर के इस खास पेशकश में। आज के वक्त में फीमेल हाइजीन एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कई तरह की मुहिम चलाई जाती है। लेकिन देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई हिस्सों में आज भी महिलाएं मेंस्ट्रुएशन वगैरह से जुड़ी कई सीरियस हेल्थ इश्यूज से जूझ रही हैं। बात जब पीरियड्स की होती है तो आज भी लोग ज्यादातर इस टॉपिक पर खुलकर बात करने से कतराते हुए दिखाई देते हैं। हर महीने वो बेतहाशा दर्द और मूड स्विंग्स के साथ जब पीरियड्स दस्तक देते हैं तो किसी भी लड़की के लिए वो दिन काटना पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। लेकिन वक्त के साथ हर महीने उसी दर्द से गुजरने के बाद हर औरत दर्द सहने की अमूमन आदी हो जाती है। पहले के जमाने में महिलाओं के पास ना तो इतने सोर्सेस थे और ना ही इस बात की प्रॉपर नॉलेज थी कि इस दौरान कैसे खुद की देखभाल की जाए, कैसे खुद की हाइजीन का ध्यान रखा जाए। हालांकि बदलते वक्त के साथ भले ही आज पीरियड्स के लिए लोगों में जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आज भी कुछ मिथ्स की वजह से और कुछ गलत धारणाओं की वजह से महिलाएं ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो उनकी हेल्थ के लिए कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है। हर सिक्के के यूं तो दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। एक तरफ जहां पीरियड हर औरत को असहनीय दर्द और मूड स्विंग्स देता है, तो वहीं पीरियड्स हर औरत को मां बनने का एहसास भी कराते हैं। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड से जुड़ी ऐसी बातों के बारे में जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मासिक धर्म, माहवारी, पीरियड्स, एमसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं की जिंदगी में होने वाला एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो आमतौर पर 8 से 13 साल की उम्र के बीच शुरू होता है, जब महिलाओं के हार्मोन्स में बदलाव आता है। पीरियड्स महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो अहम प्रोसेस है जो महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में मदद करता है। अब जरा पीरियड्स के प्रोसेस को समझते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का शरीर दो तरह के हार्मोन्स बनाता है, जिसमें से एक हार्मोन को एस्ट्रोजन और दूसरे को प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। ये हार्मोन महिलाओं के यूट्रस की परत को और फर्टिलाइज्ड एग को पोषण देने का काम करते हैं। हर महीने यूट्रस में म्यूकस और ब्लड से एक लेयर बनती है। जब महिला की ओवरी से निकला हुआ एग फैलोपियन ट्यूब में पुरुष के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है तो भ्रूण बनने और उसे पोषण देने में इस परत का अहम रोल होता है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होते तो वो म्यूकस और ब्लड के साथ वेजाइना से बाहर निकलते हैं। इसलिए महिला को ब्लीडिंग होती है और इस ब्लीडिंग को पीरियड्स या मासिक धर्म या फिर माहवारी कहा जाता है। बात करें पीरियड्स आने के लक्षण के बारे में। अगर आप एक टीनेजर हैं और आपको पीरियड्स नहीं है तो आपके शरीर के कुछ लक्षण इस बात की इंडिकेशन होते हैं कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं। इन सिम्टम्स में पिंपल्स होना, ब्रेस्ट साइज बढ़ना, वेट गेन होना, मूड स्विंग्स होना और बिहेवियर चिड़चिड़ा होना शामिल है। अगर आपको ये चीजें महसूस हो रही हैं तो ये आपके लिए एक इशारा है कि अब आपको पीरियड्स के लिए रेडी हो जाना चाहिए। हालांकि कुछ लड़कियों को लेट प्यूबर्टी की दिक्कत की वजह से 17 और 18 साल की उम्र में भी पीरियड्स नहीं आते। ऐसा होने पर डॉक्टर से फौरन चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कई बार हार्मोन्स या फिर इंटरनल प्रॉब्लम इसका कारण हो सकता है। अब जानते हैं उन जरूरी बातों के बारे में जो आपको पीरियड्स के दौरान ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान बेसिक हाइजीन का पूरा ख्याल रखें। अगर आप पैड्स का इस्तेमाल करती हैं तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप इसे हर 6 घंटे में चेंज करती रहें। वहीं अगर आप टेम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप या रीयूजेबल पैड का यूज करती हैं तो उन्हें भी क्लीन रखें। कई महिलाओं को भ्रम होता है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज और भागदौड़ करने से दर्द बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज्यादा देर बेड पर बिताने की जगह थोड़ी देर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए ताकि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से हो। इससे आपको पीरियड के दौरान होने वाले पेन यानी कि क्रैम्प्स में आराम मिलेगा। वहीं पीरियड्स के दौरान भी पूरी नींद लें, क्योंकि पीरियड्स के दौरान नींद ना लेने से आपको थकावट होगी जो आपके पेन को और बढ़ा सकता है। आजकल महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर ना होने की प्रॉब्लम बेहद कॉमन हो गई है। उन्हें वक्त से पीरियड नहीं आते, जिसके कारण महिलाएं अक्सर परेशान रहती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। अक्सर मोटापे के कारण भी महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यही नहीं, तेजी से अगर वजन घटने लगे तब भी ये समस्या होना आम बात है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक का सेवन करने से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पर काफी असर पड़ता है। लगातार बीमार रहने, शुगर और थायराइड की वजह से भी मासिक धर्म बिगड़ सकता है। इसलिए खाने पीने का भरपूर ध्यान रखें।
कई रिसर्चर्स में पाया गया है कि हार्मोन्स में गड़बड़ी के साथ साथ गलत खान पान की आदतों की वजह से भी पीरियड्स के दौरान दर्द से गुजरना पड़ता है। खान पान का सीधा असर पीरियड साइकिल पर पड़ता है। ऐसे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वाद के चक्कर में पीरियड्स पेन को काफी हद तक बढ़ा देती हैं। पीरियड्स के दौरान तला भुना, बेक्ड फूड, बिस्किट, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री और हाई शुगर फूड्स खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे पेट की सूजन और दर्द बढ़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा रेड मीट, सैचुरेटेड फूड, अचार और खट्टी चीजें खाने से भी खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें टेस्ट तो देती हैं, लेकिन पीरियड पेन को भी बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान दिन में करीब 8 से 9 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए। आप चाय या दूध भी पी सकती हैं, हालांकि ज्यादा चाय पीने से भी बचें, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। वहीं ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करने से आपको दर्द में आराम मिल सकता है। पीरियड्स में आयरन और विटामिन से भरपूर खाना खाना चाहिए। आप खाने में हरी सब्जियां जैसे ब्रोकली, पालक, मटर, बीन्स, पनीर, टोफू आदि चीजों का सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा आप अपने खाने में अंडे, नट्स और सी फूड को भी शामिल कर सकती हैं। पीरियड्स के दौरान आटे का हलवा भी काफी फायदेमंद होता है। आप गुड़ के हलवे का भी सेवन कर सकती हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम भी पीरियड्स के दर्द को कम करता है। ऐसे में आप पालक, एवोकाडो, केला और बादाम आदि जैसी चीजों का सेवन कर सकती हैं जो मैग्नीशियम रिच होते हैं। अब बात करते हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो अक्सर काफी सनसनी का विषय बना होता है, पीरियड्स और सेक्स। ये दोनों ही टॉपिक्स आज भी एक टैबू हैं, जिनके बारे में खुलकर बात करने से लोग अक्सर बचते हैं, जिसके चलते सही जानकारी के अभाव में लोग गलतियां कर बैठते हैं और अक्सर अपने लिए मुसीबत भी मोल ले लेते हैं। खासकर महिलाएं इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन में रहती हैं कि क्या पीरियड्स के दौरान फिजिकल रिलेशनशिप बनाना सही होता है। वैसे कई रिसर्चर्स के नतीजे ये कहते हैं कि अगर पीरियड्स के दौरान संबंध बनाए जाते हैं तो लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती। वहीं इस वक्त में आप सेक्स करने से अपने आप को पीरियड क्रैम्प्स, थकावट जैसी तमाम तकलीफों से दूर कर सकती हैं। हालांकि अगर आप इसके सिर्फ एडवांटेज ही जानते हैं तो जरा रुकिए। पीरियड्स के दौरान बिना प्रोटेक्शन के इंटीमेट होने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए पीरियड्स में सेक्स के दौरान प्रोटेक्शन जरूर यूज करें। इससे अनचाही प्रेगनेंसी का खतरा भी कम रहता है। वहीं इन सब के बीच मेल पार्टनर को भी एक चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि अपने पार्टनर की रजामंदी के साथ ही वो रिलेशनशिप बनाए। अगर आपकी पार्टनर पीरियड्स के दौरान सेक्स करने में अनकंफर्टेबल है तो आपको इससे बचना चाहिए। पीरियड्स हर लड़की के जीवन का हिस्सा है, जो एक लड़की को महिला बनने के साथ मां बनने का भी एक्सपीरियंस कराती है। कुछ चीजों का ध्यान रखकर हम अपने पीरियड्स को हैप्पी पीरियड बना सकते हैं। साथ ही पीरियड्स के दौरान होने वाली गलतियों को सुधार कर अपनी हेल्थ भी ठीक रख सकते हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है पीरियड्स के लिए अवेयरनेस को एक और लेवल ऊपर पुश करने का और पीरियड से जुड़े मिथ्स को तोड़ने का। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए काम की साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही खास पेशकश हम आपके लिए लाते रहें।